क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 6 refer to table 14.7 chapter 14 first find the probability that a student obtained less than 20% in the mathematics टेस्ट। एंड सेकंड इसी में क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a student obtained marks 60 or above, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले हमें ये 14th चैप्टर की टेबल 14.7 निकालनी पड़ेगी आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, ये देखो, ये चैप्टर 14 की टेबल 14.7 है। इसमें आपको मार्क्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए हुए हैं। तो 0 से 20 मार्क्स, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और अबाउ 70। टोटल स्टूडेंट है 90। आपका क्वेश्चन क्या था? देखो बेटा, क्वेश्चन में उसने कहा कि लेस देन 20%। टोटल मार्क्स कितने हैं आपके पास? टोटल मार्क्स हैं 100। तो 20% ऑफ 100 हो जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई 100 से 100 यानी 20 मार्क्स। तो एक तरह से उसने क्वेश्चन में कहा कि लेस देन 20 मार्क्स। तो कितने स्टूडेंट हु गोट द लेस देन 20 मार्क्स? 7। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 100। 90 स्टूडेंट्स हैं। तो 7/90 इज द प्रोबेबिलिटी। लिखेंगे कैसे देखना? टोटल मार्क्स 100, 20% of 100, 20/100 multiply 100, 20 marks. Therefore, the number of students who got less than 20% marks equal to, आप देखोगे ग्राफ में तो 0 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं आपके? 7। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो है 100। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 7। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 है बेटा। तो 7/90 ये आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। तो 60 और अबव, तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे? ये देखो 60 और अबव, तो ये जो 15 बच्चे हैं इनके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 60 और 70 के बीच में। लेकिन अगर क्लास में सब बच्चे खड़े हो और टीचर कहे कि वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनके मार्क्स 60 या उससे ऊपर आए, तो कितने बच्चे खड़े होंगे क्लास में? ये 8 भी खड़े होंगे, क्योंकि इनके 70 से अबव आए तो 60 से अबव तो है ही हैं। तो टोटल आपके 60 एंड अबव हो जाते हैं 15 + 8
यानी 23 स्टूडेंट्स। कैसे लिखेंगे देखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट मार्क्स 60 और अबव इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स 60 और अबव इक्वल टू 15 प्लस 8 23। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90। Therefore probability (23 upon 90) ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 7, टू नो द ऑप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, टू नो द opinion of the students about the subject statistics, about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. ओपिनियन और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक 135, डिसलाइक 65। ये टेबल है आपके पास बेटा। इसने कहा स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है, सर्वे किया टोटल 200 स्टूडेंट्स का कि कितने उसमें से इसको लाइक करते हैं और कितने जो हैं डिसलाइक करते हैं। ओपिनियन लिया बच्चों का, तो 135 स्टूडेंट लाइक करते हैं, 65 डिसलाइक करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ लास्ट में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, probability that a student chosen at random, that a student chosen at random and like statistics, वो statistics क्या करे, like statistics, और दूसरा does not like it। तो आंसर में क्या लिखेंगे देखना, फर्स्ट का आंसर प्रोबेबिलिटी कितने लाइक करते हैं, डायरेक्ट लिखा हुआ 135, टोटल कितने हैं 200, तो ये लाइक करेंगे। डिसलाइक कितने करेंगे, इसका आंसर डिसलाइक वाले का, कितने डिसलाइक करते हैं 65 अपॉन टोटल 200। इन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 4 जा 0, यानी 27 अपॉन 40 आपका ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड, इससे कैंसिल तो ये 13 हो जाएगा और ये आ जाएगा 40, तो 13 अपॉन 5 से कैंसिल हो जाएगा, 13 अपॉन 40 जो है वो डज नॉट लाइक वाली प्रोबेबिलिटी है। तो जब लाइक करेंगे तो जितने लाइक करते हैं वो, और अपॉन में टोटल जितने 200 वो, और जब नॉट लाइक है तो जितने लाइक नहीं करते वो, और अपॉन में टोटल। ठीक है। क्वेश्चन 8, रिफर टू क्वेश्चन 2, रिफर टू क्वेश्चन 2
एक्सरसाइज 14.2. What is the empirical probability? What is the empirical probability सर आपकी आवाज कम आ रही है। that an engineer lives? Refer to question 2, exercise 14.2. What is the empirical probability that an engineer lives first less than 7 kilometer, less than 7 kilometer from her place to work, from her place to work. Second, more than or equal to, more than or equal to 7 kilometer from her place to work. And third, within half kilometer, within half kilometer from her place to work, from her place to work. तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम निकालते हैं क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2, यानी पिछला चैप्टर है उसमें 14.2 एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 में जो डाटा दे रखा है उसके हेल्प से हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये आपका 14.2 जो एक्सरसाइज है ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा, टोटल कितने इंजीनियर है 40, तो अपोन में तो 40 आ जाएगा, टोटल हमें पता लग गया। बाकी काउंट करेंगे, ये दे रखा है किलोमीटर जितना उनके वर्क प्लेस से डिस्टेंस है, तो बाकी जो हम काउंट करेंगे वो काउंट करेंगे इसके अकॉर्डिंग और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन क्या हमारा देख, फर्स्ट हमारा लेस देन 7 किलोमीटर, तो हमें पूरे डाटा में काउंट करना है कि 7 किलोमीटर से कम कितने हैं। ठीक है, देखो 1, ये 5, 3, लेस देन 7 तो नोट 7, क्वेश्चन में आपके क्या है लेस देन 7 किलोमीटर, तो इसमें 7 किलोमीटर वाला नहीं आएगा, उससे कम काउंट करेंगे हम, सिर्फ ये ध्यान रखना। तो 7 नहीं आएगा, 12, 31, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16, ये 2 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, और ये 5, ये 3, फिर ये नहीं आएंगे, 12, 14, 2 आ जाएगा, 9, ये 6 आएगा, 15, 15, 7, फिर 6 आएगा। तो टोटल हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सॉल्यूशन, engineer, number of engineers, number of engineers who walk from her place, probability that engineer leaves, who leaves less than 7 kilometer from her workplace equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9, और टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर 40, therefore probability 9/40 ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, मोर देन और इक्वल टू 7, मोर देन और इक्वल टू 7, इसमें 7 भी आएगा और 7 से ज्यादा भी आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु लाइव्स more than
और equal to 7 kilometer from her workplace equal to, देखना बेटा टोटल कितने थे, टोटल थे 40, 7 से कम कितने हैं 9, तो ज्यादा कितने होंगे, ज्यादा और इक्वल 40 माइनस 9 यानी 31, क्योंकि मोर देन और इक्वल टू दोनों आ जाते हैं, तो इसमें से सिर्फ 7 से कम वाले माइनस कर दो तो मोर देन इक्वल टू वाले आ जाएंगे, तो ये आपके 31 आ गए। टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, टोटल नंबर ऑफ engineers equal to 40, therefore probability P equal to 31/40, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम अवर वर्क प्लेस में, वर्क प्लेस के हाफ किलोमीटर, तो देखो हाफ से छोटा कोई है, कोई भी नहीं है, तो नो इंजीनियर, जीरो, तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे, कोई इंजीनियर हाफ किलोमीटर में नहीं रहता, तो कैसे लिखेंगे देखना, नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु लिव्स विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस इक्वल टू 0, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0/टोटल 40, यानी 0 आपका आंसर है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन 9 देखना बेटा, एक्टिविटी, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर गोइंग पास्ट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that any one vehicle out of the total vehicle you have observed is a 2 wheeler। तो एक्टिविटी कह रहा है, इसने कहा है कि आप अपने स्कूल गेट के बाहर खड़े हो जाओ, सपोज 5 या 10 मिनट के लिए खड़े हो जाते हो आप, और आप क्या करोगे, जितने भी व्हीकल्स जा रहे हैं उन्हें काउंट करोगे, और प्लस जितने उनमें से 2 व्हीलर्स है उनके लिए अलग से नंबर डाल दोगे। जैसे व्हीकल आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट कर रहे हो, और 2 व्हीलर आते ही एक पेज पे अलग से एक लाइन डाल देते, उन्हें काउंट कर लोगे, तो टोटल कितने 2 व्हीलर गए वो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की आ जाएगी, ये एक्टिविटी है। 10th एक्टिविटी है, आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट 3 डिजिट नंबर, अपने क्लास में सभी स्टूडेंट्स को 3 डिजिट नंबर्स लिखने के लिए बोलो। चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम, What is the probability that the number written by him are divisible by 3? तो 3 से divisible होने की क्या probability है? Remember that a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। तो टोटल जो 3 डिजिट नंबर्स हैं, टोटल जो 3 डिजिट नंबर हैं उनमें से जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं वो अपॉन में टोटल 3 डिजिट नंबर। तो ये भी एक्टिविटी है, इसको भी आप खुद करोगे। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 देख, क्वेश्चन 11 देखना बेटा, 11 bags of wheat flour, 11 bags of wheat flour, each marked 5 kilogram, actually contained the following weight, of flour in kilogram, ये कहता है टोटल 11 बैग्स है, उसके ऊपर 5 किलोग्राम लिखा हुआ है हर बैग के ऊपर, लेकिन एक्चुअली उसमें कितना वजन है वो ये नीचे दे रहा है। एक्चुअली कितना वजन उनमें देखना, एक में आपके 4.97 किलोग्राम है, एक में 5.05 किलोग्राम है, 5.08 है, 5.03 है, 5.00 यानी ये 5 एक्चुअल है,
5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07, 5.00। ये वेट दे दिया, एक्चुअल वेट। नीचे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट any of these bags, any of these bags chosen at random contains more than 5 kilogram of flour, 5 kilogram of फ्लोर। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। बैग चूजन कंटेन मोर देन 5 किलोग्राम, ये ध्यान से देखा करो बेटा, इसे मोर देन 5। तो प्रोबेबिलिटी के लिए वो नंबर ऑफ वो बैग जिनमें 5 से ज्यादा है अपॉन में टोटल तो हमें पता है, क्वेश्चन से पता लगे 11 है, तो 5 से ज्यादा किस किस में देखना, मोर देन 5 एक में, 2, 3, ये तो 5 है छोड़ दो, 4, 5, ये भी कम है, ये ज्यादा 6 और 7, ये 5 है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बैग्स विच कंटेन मोर देन 5 किलोग्राम of flour equal to 1 2 3 4 5 6 7 and total number of bags and total number of bags equal to 11, therefore probability 7/11, ये आपका आंसर आ जाता है। Question 12. In question 5, exercise 14.2, you were asked to prepare a frequency distribution table. Frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air, sulfur dioxide in the air in parts per million, in parts per million of a certain city, for 30 days, using this table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval, sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any of these days,
डेज। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना बेटा। एक्सरसाइज 14.2 पिछले चैप्टर की 5th क्वेश्चन में रो डाटा दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद आपको पता लगेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड के जो कंसंट्रेशन है 0.12 से 0.16 के बीच में, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये अपॉन में टोटल जो भी डाटा में दिया हुआ है, तो टेबल देखते हैं फिर फाइंड आउट करते हैं। हाँ, तो ये देखो 14.2 और क्वेश्चन 5 30 डेज, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपॉन में टोटल चाहिए, तो टोटल तो ये हो गया 30 डेज। ऊपर तो क्वेश्चन में किस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी दी है? 0.12 से 0.16 के बीच की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो जब भी इनके बीच में हम निकालते हैं तो पहले वाले को तो काउंट करते हैं और बाद वाले को नहीं करते। अगर 0.16 कोई है तो उसे इसमें काउंट नहीं करेंगे, इसे नेक्स्ट में काउंट करेंगे, ध्यान रखना। तो हम इसमें उन सब पे सर्कल लगा लेंगे जो इस इंटरवल के बीच में है। 12 और 16 मान के चलो, तो ये 3, 8, 8, 9, 4, 17 कोई भी नहीं है। 16 बाद वाला नंबर है तो ये काउंट नहीं होगा। 5, 2, 6, 18 और 20 इस लाइन में भी कोई नहीं है। 11 यह नहीं है, 12 से कम हो गया। 8, 12 ये काउंट हो जाएगा। जब भी कोई इंटरवल में हमें काउंट करना तो पहले वाला नंबर ले लेते हैं, बाद वाला नहीं लेते, ध्यान रखना। 13 यस, 0.13, 0.22 9, 7 9, 8 1 10, 6 9, 18 9, 11 7 5 7 1 4 9। Only 2 numbers are in the interval from 0.12 to 0.13। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखना। नंबर ऑफ डेज in which concentration is in between 0.12 to 0.16 equal to 2 days। टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें आपने ऑब्जर्वेशन ली थी, टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें आपने ऑब्जर्वेशन आपने कलेक्ट की थी वो थे आपके पास 30 डेज। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 2/30 कैंसिल 15, यानी 1/15 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 1 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood group of 30 student, total 30 student of a class. Use this data to determine the probability of student this class selected at random as blood group AB। AB की probability निकालनी है। तो देखते हैं, टेबल आ गई 14.2 फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल उसने दिए हैं 30 स्टूडेंट, तो टोटल तो क्लियर है हमारे पास। AB कितने स्टूडेंट्स का है देखना, 1 2 3, तो 3 स्टूडेंट का ग्रुप क्या है? AB है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो कैसे लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी 3/30, 1 जा 10 जा, यानी 1/10। ऊपर सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ब्लड ग्रुप, AB इक्वल टू 3 स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 30। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 3/30, 1/3 आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा था? 13। तो यहाँ आपका ये चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों खत्म हो जाती हैं। ठीक है।